छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आज नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ में हम सब लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। मुलाकात और चर्चा कार्यक्रम में, और ऐसे कार्यक्रम में आज सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और ये जो नक्सलवाद था और विशेषकर छत्तीसगढ़ में ज्यादा मात्रा में था, और हम लोग बचपन से सुनते थे नक्सलवाद और सोचते थे कि पता नहीं कभी इसका अंत होगा कि नहीं। हमारे जनजातीय समाज के लोग मरने वालों में भी और उनको दिग्भ्रमित करा के उन्हीं से मरवाते भी थे। लेकिन आज सौभाग्य है कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज एक असंभव सा काम संभव हुआ है और हमारा देश और हमारा छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हुआ है। और आज नक्सल मुक्त होने के बाद पहली बार हम लोगों के बीच में पधारे हैं। मैं सभी लोगों से चाहूंगा एक बार खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। आप सभी से आग्रह होगा कि एक बार खड़े होकर उनका करतल ध्वनि से बहुत बहुत स्वागत है। और इस अवसर पर आज हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी भी उपस्थित हैं, जिन्होंने इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया, रात दिन मेहनत किया। कभी कभी हम लोग भी इनकी बहादुरी को देख के डर जाते थे, मना भी करते थे, उसके बाद भी मानते नहीं थे। मोटरसाइकिल सब में चल देते थे, रात में भी। ऐसे विजय शर्मा जी हमारे बस्तर के सपूत, हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी, जगदलपुर के विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री किरण देव जी, हमारे बस्तर के लोकप्रिय सांसद महेश कश्यप जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के चीफ सेक्रेटरी डीजीपी, हमारे भारत सरकार के गृह सचिव आदरणीय श्री गोविंद मोहन जी, डीआईबी श्री तपन डेका जी, हमारे सभी अधिकारीगण और विभिन्न प्रदेशों से भी हमारे सुरक्षा बल के जवान आए हैं। हमारे इस क्षेत्र के सभी समाज के लोग भी आए हैं। नक्सल पीड़ित परिवार के परिजन भी आए हैं, नागरिक बंधुगण भी आए हैं, प्रेस मीडिया के बंधुगण भी आए हैं। आप सभी का मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि 2023 में दिसंबर में हम लोग सरकार में आए, उस समय ये पूरा बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित था। और ये बस्तर इतना बड़ा एरिया वाइज क्षेत्र है कि केरल स्टेट से भी बड़ा ये बस्तर का क्षेत्र है। और यहाँ रहते हैं जनजाति समाज के, समय तक नक्सलवाद से पीड़ित थे, विकास से अछूता थे। नक्सलवाद के कारण नक्सलवादियों ने उनका विकास को रोके रखा, स्कूल को जलाए, अस्पताल नहीं खुलने दिए, सड़क नहीं बनने दिए, बिजली पहुंचने नहीं दिए, उनके घरों में पानी पहुंचने नहीं दिए। इतना बड़ा पाप उन्होंने किया। लेकिन आज सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, जब हम लोग सरकार में आए उसके दूसरे ही महीना जनवरी 2024 में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी
हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर में जितने भी नक्सल पीड़ित प्रदेश हैं उनका समीक्षा बैठक रखे और उसमें पता चला कि पूरे नक्सलवाद का 3/4 से ज्यादा हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में बचा हुआ है। और इसका कारण ये था कि पिछले समय में प्रदेश सरकार का सहयोग नहीं मिला था, इसलिए नक्सलवाद के खिलाफ में ठीक से लड़ाई लड़ी नहीं गई थी। लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण नई रणनीति के साथ वही जवान जो पहले भी इस प्रदेश में थे, उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय दिया। हमारे सभी केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकारियों का, हमारे प्रदेश के अधिकारियों का, सबका मार्गदर्शन मिला और वही जवान यहां से नक्सलवाद को समाप्त करने में सफल हुए। इसके लिए मैं हमारे सभी जवानों को भी नमन करना चाहता हूं, उनके अदम्य साहस को भी नमन करना चाहता हूं। सभी समाज के लोगों का समर्थन भी मिला, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं। और हम लोग नक्सलवाद की लड़ाई के साथ साथ ये भी विकास का काम भी वहां पर शुरू किए। नियत नेला नार योजना, आपका सुंदर गांव योजना हम लोग शुरू किए और जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुलते गए वैसे वैसे सुरक्षा कैंप का कार्य क्षेत्र होता गया और वहां पर हम लोग नियत नेला नार योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार की योजना को वहां पर पहुंचाते गए। वहां पर सड़कें बनना शुरू हुआ, बिजली पहुंचनी शुरू हुई, घरों में पानी पहुंचाना शुरू किए। जहां कभी खाली गोलीबारी की भाषा आवाज सुनाई देती थी, वहां पर स्कूल की घंटी बजने लगी, अस्पताल वहां पर खुलने लगा, राशन के दुकान खुले। जब हम वहां पर जाते थे तो लोग बताते थे कि राशन के लिए 3-3 दिन उनको लगता था, इतना दूर राशन का दुकान खुलने नहीं देते थे। लेकिन अब नक्सल मुक्त हमारा ये छत्तीसगढ़ हुआ है तो उसी गांव में आज राशन भी लोगों को मिल रहा है। तो आज ये सब काम नक्सल मुक्त होने के बाद हुआ है। आज नियत नेला नार योजना के माध्यम से प्रदेश के 525 गांव से ज्यादा गांव में आज हम लोग सरकार की योजनाओं को सड़क, बिजली, पानी, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड सब पहुंचाने में सफल हुए हैं। और ये जो विपक्ष के लोग एक नैरेटिव बनाते हैं कि यहाँ नक्सलवाद इसलिए समाप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगपतियों को बैठाना है, तो आज पूरे समाज के लोग भी आए हैं और माननीय गृह मंत्री जी भी उपस्थित थे। उनके आशीर्वाद से मैं बोल रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका ये नैरेटिव बनाना बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर हम लोग इस क्षेत्र में यहाँ पर कृषि को बढ़ाने वाले हैं, काहे कि यहाँ की मिट्टी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग मेहनतकश हैं और इसलिए अभी हम लोग 2 बड़ा सिंचाई का परियोजना मटनार और देउर गांव 2000 करोड़ का सिंचाई योजना यहाँ पर स्वीकृत किए हैं, जिससे करीब 80,000 एकड़ में सिंचाई होने वाला है। हम लोग यहाँ खेती को बढ़ावा देना चाहते हैं। सैकड़ों तरह के वनोपज हैं, इमली पूरा जंगल में पड़ा है, आपका कांकेर तो जगदलपुर की तस्वीरें जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं हमारे बस्तर के क्षेत्र में। और ये सौभाग्य है कि बस्तर का जो हमारा धुड़मा रास है, आज यूनेस्को जो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है, उसमें एक हमारा धुड़मा रास भी है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बस्तर के क्षेत्र में पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं। आज हम लोग जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाए हैं उसमें पर्यटन को भी शामिल किए हैं। होम स्टे होता है, होम स्टे को भी हम लोग बढ़ाने के लिए उसमें भी नई उद्योग नीति के तहत सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आने वाले समय में वहां पर विकास का काम करेंगे और माननीय हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी का पूरा आशीर्वाद है। जितना हमारा ये क्षेत्र पिछले 4 दशकों में पिछड़ा रहा, उसी तेजी के साथ विकास में आगे ये बढ़ने वाला है। उन्होंने हम सब लोगों को आश्वस्त भी किया है
देश का सबसे अच्छा आदिवासी संभाग ये बस्तर का क्षेत्र बनेगा, ये हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने हम लोगों को आश्वस्त किया है। इसलिए आप सब लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितना दिन आप लोग दुख झेले हैं, आगे आप लोगों के सुख के दिन आ गए हैं। अब विकास होगा, यहाँ पर हर क्षेत्र से विकास होगा। और आज हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से सुनना है हम लोग को, इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए, लेकिन एक आग्रह करते हुए कि ये जो नक्सलवाद है बिल्कुल असंभव सा, ये इसको आप संभव करके दिखाए हैं। ये छत्तीसगढ़ एक नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के लिए एक अभिशाप था। आपके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज हमारा प्रदेश नक्सल से मुक्त हुआ है। तो आने वाली पीढ़ी भी इसको याद करता रहे, इसलिए आपका आशीर्वाद हो तो इसको लेकर एक म्यूजियम या एक संग्रहालय का निर्माण इस क्षेत्र में हो जाए, छत्तीसगढ़ में हो जाए, तो हम लोगों की आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि कभी छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का भारी प्रकोप था और हमारे लोग विकास से वंचित थे। मैं एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आपका यह प्रेरक उद्बोधन हम सबका मार्ग प्रशस्त करेगा।